हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं बजरंग सिंह राजपूत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल BSR मैथ्स ग्रुप पे स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम पढ़ते हैं कक्षा 8 के गणित को। और अब जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपकी चैप्टर नंबर 1 और उसमें भी एक्सरसाइज 1.1 की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है रेशनल नंबर्स यानी कि प्रिमेय संख्या। ये आज अपनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 8वीं क्लास की फर्स्ट चैप्टर की ये चौथी क्लास आज आप देख रहे हो। इसके बाकी की 3 क्लासें अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बेल में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पे जाकर के आप इनको चेक कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास में कुछ विशेष क्या सीखने वाले हैं जो अपने कक्षा 8 में आपसे पूछ रहा है या आपको 8वीं की किताब में दे रखा है। तो चलते चलते यही कहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल का भी सब्सक्रिप्शन ले ही लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मैटर करता है, मायने रखता है, अच्छा लगता है। और उसके साथ साथ चैनल के साथ सब्सक्राइब करने के बाद साथ साथ इसे शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो हमारे साथ जुड़ सके, हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुहिम का हिस्सा बने, तो हमें बड़ी खुशी होगी। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपका जो पहले की जो क्लासें हुई है उनमें हमने 4 सवाल तक कर लिए थे एक्सरसाइज 1.1 के। बात कर रहे हैं आज हम 5वें पर सवाल की। और 5वां सवाल देखिए आपसे क्या कह रहा है। गुणन में उपयोग किए गए गुणधर्मों का नाम लिखिए। नीचे आपको कुछ गुणा करके शो कर रखे हैं, इनमें जो गुणधर्म आपने प्रयोग किए हैं उन गुणधर्मों के आपको नाम लिख के बताने हैं कि इस कौन से में कौन सा गुणधर्म आपने प्रयोग किया है। चलिए फिर शुरू करते हैं। इसमें अब इसने क्या किया गया, -4/5 का गुणा किया 1 से, और फिर 1 का -4/5 और उत्तर कह रहे हैं 4/5 आ रहा है। इन दोनों का गुणा होकर उत्तर -4/5 आ रहा है। और गुणा किससे किया गया है, गुणा किया गया है 1 से। और आपको पता है जब 1 से गुणा किया इसी को संख्या से करने पर वही संख्या वापस आती है, और 1 से गुणा करने पर वो संख्या जो है वो क्या कहलाती है, वो आपका कहलाती है गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसमें कौन सा नियम काम में लिया गया है, गुणात्मक प्रतिलोम का नियम काम में लिया गया है। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम का गुणधर्म इसमें यूज़ किया गया है। आगे देखते हैं दूसरे के अंदर। तो 13/17 माइनस का गुणा किया गया -2/7 से, फिर -2/7 का -13/17 से। मतलब इसमें जो प्रिमेय संख्याएं आ गई, इसमें जो पहले 1 नंबर पे थी, 2 नंबर पे थी, लेकिन आगे वाले में वो उल्टी हो गई। जो 2 की थी वो तो 1 पे चली आई और 1 पर जो थी वो 2 पे चली गई। मतलब इसमें संख्याओं की जगह बदली गई, और संख्याओं की जगह बदली गई, ये मीन्स ये आपका कौन सा है, क्रम विनिमयता। जिनमें प्रिमेय संख्याएं गुणा के अंदर जगह बदल लेना, तो उस नियम को हम बोलते हैं क्रम विनिमयता। तो इसमें कौन सा नियम लगा है, आपका क्रम विनिमयता नियम लगा है। आगे वाला प्रश्न देखिए, -19/29 गुणा कह रहा है 29/-19। अब दोनों का गुणा तो हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो गया, संख्याएं पलट गई, और संख्याएं पलट गई मतलब व्युत्क्रम लग गया, उल्टा किया गया है। तो इसमें कौन सा नियम लग गया, आपका व्युत्क्रम। इसमें संख्याओं को क्या किया गया है, उल्टा किया गया है, यानी जो अंश था उसे हर कर दिया, हर था उसे अंश कर दिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 पे। तो छठा प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है, 6/3 को -7/16 के व्युत्क्रम से, किससे, 7/16 से नहीं, -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। ठीक है, तो -7/16 दे रखा है, इसका आपको ज्ञात क्या करना है, व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो पहले इसका व्युत्क्रम ज्ञात कर लेते हैं। व्युत्क्रम ज्ञात करें तो क्या करेंगे, संख्या को उल्टा किया जाएगा, निशान में कोई बदलाव नहीं होगा, तो 16/-7 आ गया। इसका गुणा करना है किससे, इसका गुणा करना है 16/-7 का आपको गुणा करके बताना है 6/13 से। तो कोई सा कैंसिल हो रहा है, कोई सा भी कैंसिल नहीं हो रहा। अब कोई सा भी कैंसिल नहीं हो रहा तो गुणा करते हैं अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ। तो देखिए गुणा कर रहा हूँ मैं, 16×5 = 80, 16×6 = 96 हो गए, और 13×7 = 91 हो गए। निशान है माइनस का, तो इस 96 क्या आ गया, 91। ये है आपका प्रश्न नंबर 6। 7वां प्रश्न देखिए आपको क्या कह रहा है। 7वां प्रश्न कह रहा है, किस गुणधर्म का उपयोग कर, यानी ऐसा कौन सा गुणधर्म आपने लगाया जिसमें 1/3 × 6 × 4/7 को 1/3 × 6 × 4/3 के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसमें फ़र्क क्या हुआ है, देखिए 1/3 पहले, 1/3 पहले, 6 बाद में, 6 बाद में, 4/3 लास्ट, 4/3 लास्ट।
और क्या फ़र्क पड़ा है इसमें ब्रैकेट्स का, कि इसमें 3 संख्याओं का गुणा था, उसमें ब्रैकेट लास्ट 2 संख्याओं के मल्टीप्लाई पे लगा है, और इसमें 3 संख्याओं का एक गुणा था लेकिन ब्रैकेट शुरू के 2 संख्याओं के गुणनफल पे लगा है। ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ कि पहले इन दोनों का हल होगा फिर इससे गुणा होगा, इधर इन दोनों का पहले गुणा होगा फिर इसके साथ गुणा होगा, है ना। तो इस नियम को हम क्या बोलते हैं, इस नियम को बोलते हैं सहचारिता, सहचारिता या इसे साहचर्य नियम भी बोलते हैं, साहचर्य भी बोलते हैं और सहचारिता भी बोलते हैं। तो इस नियम का इस सवाल में उपयोग किया गया है। तो इस नियम में हम लिख देंगे इसमें साहचर्य गुणधर्म का उपयोग किया गया है या सहचारिता गुणधर्म का उपयोग किया गया है। चलें अगले सवाल पे। अगला नंबर 8 सवाल देखिए आपको क्या कह रहा है। 8वां सवाल कह रहा है -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। आपसे पूछ रहा है क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। तो ये मिश्रित भिन्न दे रखी है, तो पहले इसे सही कर लो आप। -1 सही 1/8 सरल करेंगे तो 8 एक 8 और एक 9, तो -9/8। अब इसका क्या चाहिए, हमें गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए। और गुणात्मक प्रतिलोम में आप क्या करते हो, आपको पता है गुणात्मक प्रतिलोम में संख्या उल्टी होती है, निशान नहीं बदलता। संख्या उल्टी होती है, निशान नहीं बदलता। तो इसका अगर हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, गुणात्मक अगर प्रतिलोम निकालेंगे तो वो कितना मिलेगा। गुणात्मक प्रतिलोम में तो संख्याएं पलटी जाएंगी, तो 8/-9 मिलेगा। जबकि ये क्या कह रहा है, सिर्फ 8/9 बता रहा है। तो मतलब ये कथन क्या है, असत्य है। ये कथन असत्य है, ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। नेक्स्ट 10वां सवाल की बात करें तो 10वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, इसका प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम क्या 0.3 हो सकता है। आपको चेक करना है तो फिर चेक कर लेते हैं। 3 सही 1/3 दे रखा था, 3 3 9 और एक 10/3 हो गया। अब 10/3 है, इसका हमें क्या चाहिए, गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए। तो का गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो संख्या को पलट देंगे। ये लो 3/10 है, मतलब एक अंक बाद दशमलव लगा सकते हैं, तो कितना आ गया 0.3 मिल गया। हाँ, ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। तो ये आपका क्या है, सही है। बाकी ये वाला ऊपर वाला जो था वो गलत था, वो उसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं था। ठीक है, चलिए फिर आगे के इसके 2 सवाल और रह गए, 11वां और 12वां, उनको भी ख़त्म करते हैं ताकि ये आज अपनी चैप्टर 1.1 जो है वो फिनिश हो जाए। उसके बाद आगे 1.2 जो आएगी वो चलेंगे हम आगे की बात में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आपके 10वें का सवाल जो है वो देखिए आपसे क्या कह रहा है। 10वां सवाल कह रहा है लिखिए, यानी इनके प्रश्न दे रखे हैं उनको आपसे पूछ रहा है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, ऐसी प्रिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता। एक ऐसी प्रिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता, मतलब जिसका कोई उल्टा नहीं होता, कभी नहीं होता। तो ऐसी कौन सी संख्या है भाई, ऐसी संख्या एक ही है और वो है 0। 0 का कभी भी व्युत्क्रम नहीं होता, उल्टा नहीं होता, है ना। क्योंकि 0 का उल्टा जब हम करेंगे तो 0 है, इसके बटा कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। अब इसका व्युत्क्रम मैं करूँगा ना, तो व्युत्क्रम में तो हम संख्या को पलट देते हैं ना, 1/0 आएगा। और इसका सॉल्यूशन अभी फाइंड नहीं हो पाया है, इसको हम बोलते हैं अनंत या अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब हमें इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। ठीक है, तो 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता। प्रिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, ऐसी संख्या जो अपने व्युत्क्रम मतलब उल्टे की भी समान है, और वो संख्या है 1। ठीक है, एक ऐसी संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के क्या है, समान है। इसका उल्टा सीधा सेम रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, ऐसी संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, और वो संख्या जो है वो है 0। क्योंकि 0 न तो प्लस का होता है और न ही माइनस का रहता है। 0 रहता है, 0 प्लस और माइनस नहीं होता। तो 0 का कोई धनात्मक और ऋणात्मक हमेशा ही क्या रहते हैं, समान रहते हैं। आगे वाला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है। आगे 11 नंबर प्रश्न कह रहा है रिक्त स्थान भरो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। देखते हैं क्या कह रहा है। शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है, शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है। अभी हमने बताया कि शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, तो शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है, शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है। आगे वाला प्रश्न, संख्याएं रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान स्वयं के व्युत्क्रम है। ऐसी संख्याएं जो रिक्त स्थान स्वयं के व्युत्क्रम है, तो 1 है तथा -1 है। 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम है। 1 का उल्टा भी 1 होता है और -1 का उल्टा भी -1 होता है। इनके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो अपने और अपने व्युत्क्रम के दोनों के समान हो। तो 1 और 1 का व्युत्क्रम एक ही रहता है, और -1 और -1 दोनों का व्युत्क्रम समान ही रहता है।
-5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम में हम संख्या पलट देते हैं तो इसको अगर हम बोले -5/1 बोले तो गलत नहीं होगा, व्युत्क्रम करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 1/-5 बन जाएगा। 1/x का व्युत्क्रम बताइए क्या कह रहा है। अब 1/x है, उल्टा करेंगे तो अंश को हर कर देंगे, हर को अंश कर देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, x मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। आगे वाला सवाल है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है। परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा ही परिमेय संख्या मिलता है आपको, परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा ही क्या मिलता है, परिमेय संख्याएं ही मिलता है। और आगे वाला सवाल है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है, तो धनात्मक है तो धनात्मक का व्युत्क्रम धनात्मक रहता है, और ऋणात्मक है तो ऋणात्मक का व्युत्क्रम ऋणात्मक रहता है। संख्याएं अपना जो है वो निशान नहीं बदलती, किसमें, व्युत्क्रम में। व्युत्क्रम हमेशा वही रहते हैं। हाँ, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक, योज्य प्रतिलोम होना तो योज्य प्रतिलोम में संख्याएं अपना निशान बदलती है, गुणात्मक प्रतिलोम में भी नहीं बदलती। तो ये थी आपकी कक्षा 8 की चैप्टर 1.1, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में और इस वीडियो में पढ़ लिया। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 1.2 की, जिसमें हम पढ़ेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच और परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, चाहे वो संख्या रेखा का उपयोग करके हो, चाहे वो बिना संख्या रेखा का उपयोग करके हो। आशा करूँगा आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, और अगर आपने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल का भी सब्सक्रिप्शन ले ही लीजिए, और उसके पास जो घंटे का बटन है उसे ज़रूर बजा दीजिए, क्योंकि इसके बाद जब भी आपको कोई वीडियो मिले तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें। तो आशा करूंगा ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो इसे आगे भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को गुड डे।